हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं उस ट्रेड का प्रयोग, मैक्सवेल के दाएं हाथ का अंगूठे का नियम और स्क्रू पेंच का नियम। तो चलिए इन सभी नियमों को देखते हैं। तो सर्वप्रथम पहले हम देख लेंगे ऑस्ट्रेड का प्रयोग कि ऑस्ट्रेड ने उन्होंने क्या प्रयोग किया और इस प्रयोग के बारे में उन्होंने क्या बताया। तो दोस्तों ऑस्ट्रेड ने 1820 ईस्वी में इसका प्रयोग किया था। 1820 ईस्वी में इसको प्रयोग किया था। और ऑस्ट्रेड जो थे वो डेनमार्क के रहने वाले थे, डेनमार्क के रहने वाले वैज्ञानिक थे। तो उन्होंने क्या किया कि अपने घर में एक धारावाही चालक तार लिया और उसमें जब उन्होंने एक धारावाही तार लिया और जब उन्होंने उसमें धारा प्रवाहित किया तो क्या हुआ कि उसके नीचे एक चुंबकीय सुई रखी थी और चुंबकीय सुई क्या हुआ है कि विक्षेपित होने लगी। ठीक है, तो जो चुंबकीय सुई थी वो विक्षेपित होने लगी। तो उन्होंने इस 3 प्रयोग दिए और 3 प्रयोगों में चलिए हम इसको समझ लेते हैं बहुत ही सरल और आसानी से। तो देख सकते हैं कि जब ऑस्ट्रेड ने एक धारावाही चालक तार लिया, ठीक है, और ये 2 सिरे हैं इसके प्लस और माइनस, ठीक है, और इसमें क्या किया कि उन्होंने नीचे जो रखा वो चुंबकीय सुई को रख दिया। यह जो है वो चुंबकीय सुई है। अब उन्होंने क्या किया कि जब तक धारा इसमें प्रवाहित नहीं है तब तक जो चुंबकीय सुई है उसमें कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हुआ। जब तक इसमें धारा प्रवाहित नहीं किया गया तब तक इसमें कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हुआ। और जैसे ही क्या किया उन्होंने कि इस कुंजी को यहाँ पे जोड़ा, जैसे ही उन्होंने इस कुंजी को इसमें जोड़ा तो क्या हुआ कि इधर से धारा आई और इधर से धारा आई। तो जब चालक तार में प्रवाहित धारा होने लगी तो जो चुंबकीय सुई थी उसमें विक्षेप उत्पन्न हो गया। उसमें क्या हुआ, विक्षेप उत्पन्न हो गए। जो चुंबकीय सुई थी वो इधर से इस दिशा में घूमने लगी, यानी इधर से ये दक्षिणावर्त दिशा में घूमने लगी है। देख सकते हैं ये सुई ऊपर की ओर जाएगी और यह सुई नीचे की ओर जाएगी इसके सापेक्ष। उसके बाद क्या किया कि उन्होंने देखा कि जो यह आवेश है जो प्लस और माइनस जा रहा है, उन्होंने क्या किया कि इस आवेश को विपरीत कर दिए, यानी इधर से अब माइनस, इधर से जब प्लस किया, उसके बाद जब इन्होंने इसमें धारा प्रवाहित किया तो वो क्या हुआ कि जो चुंबकीय सुई थी वो भी विपरीत दिशा में घूम गई। देख सकते हैं यहाँ पे SN था और यहाँ से NS हो गया, यानी जब उन्होंने आवेश को विपरीत किया चुंबकीय सुई भी विपरीत दिशा में घूम गई। इससे उन्होंने यह बताया कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं? तो जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इस चुंबकीय क्षेत्र को ही चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, यही बस ऑस्ट्रेड का प्रयोग था और कुछ नहीं। चलिए उसके बाद देख लेते हैं कि मैक्सवेल का क्या नियम था। तो देख सकते हैं ये हमारा मैक्सवेल का स्क्रू पेंच नियम। स्क्रू पेंच नियम में मैक्सवेल ने क्या किया था कि उन्होंने धारा की दिशा और चुंबकीय बल रेखाओं के लिए उन्होंने इस प्रयोग को दिया जो मैक्सवेल का स्क्रू पेंच नियम कहलाता है। आप लोग इसे कॉपी में लिख सकते हैं। तो दोस्तों क्या करते हैं कि जब हम किसी स्क्रू को लेते हैं, जब मान लीजिए ये मार्कर है और ये स्क्रू है, तो इसमें हमें क्या करना है कि जब हम किसी स्क्रू को कसते हैं किसी में तो क्या होता है कि उसकी जो ये वाली हिस्सा होती है, नोक वाली हिस्सा, वो ऊपर की ओर जाती है। तथा हम देखिए अब ये जो नोक वाली हिस्सा है वो ऊपर की ओर जाती है, तो जो नोक वाली हिस्सा ऊपर की ओर जाती है उसे धारा की दिशा बोलते हैं। उन्होंने इसी प्रयोग को दिया कि जो स्क्रू पेंच नियम का नियम है, इन्होंने बताया कि जो ये नोक है इसका वो धारा की दिशा को व्यक्त करता है तथा इसको हम लोग जिस दिशा में घुमाते हैं, यानी इसको क्या कर रहे हैं हम इधर से इस दिशा में घुमा रहे हैं, तो ये जिस दिशा में जा रही है, जिस दिशा में घूम रही है, वो क्या होगी, वो चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए। ये जो है जैसे मार्कर को ही समझ लीजिए, एक स्क्रू है। जब इसको क्या करेंगे कि जब इसको हम घुमाएंगे तो यह क्या होगा कि इसको ये क्या होगा कि अंदर की ओर चलती जाएगी, अंदर की ओर चलती जाएगी। तो ये जो अंदर की ओर चलती जा रही है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम धारा की दिशा बोलते हैं। तथा जो जिस दिशा में हम लोग कसते हैं, यानी इसको जिस दिशा में घुमाते हैं वो दिशा क्या हो जाती है, चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं मैक्सवेल की स्क्रू पेंच का नियम हो गया। उसके बाद इनके हथेली का नियम भी देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग अगर इसको लिखना चाहें तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं कि
मैक्सवेल ने इस नियम में यही बताया कि जब किसी पेंच को ले करके उसे घुमाते हैं तो जो नोक की दिशा है वो धारा की दिशा को व्यक्त करता है, तथा उसे जिस दिशा में घुमाया जाता है उस दिशा को हम चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लेते हैं इनके दाएं हाथ के हथेली का नियम। तो देख सकते हैं ये है हमारे मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम कि इसी में तो उन्होंने मैक्सवेल के दाएं हाथ में उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने बताया कि जब किसी दाहिने हाथ में किसी चालक तार को लेते हैं, जब दाहिने हाथ में किसी चालक तार को लेते हैं तो जो अंगूठा की दिशा होता है, जो अंगूठा होता है, जैसे मान लीजिए यह एक दाहिना हाथ है और हमने इसमें क्या किया है कि एक चालक तार पकड़ा है, तो जो चालक तार है तो जो ये अंगूठा की दिशा है वो क्या करेगी, वो धारा की दिशा को व्यक्त करेगी। किसकी? धारा की दिशा को व्यक्त करेगी। और यह जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं, जैसे समझ लीजिए कि यह मान लीजिए कि यह हमारा दाहिना हाथ है और हमने इसको इस तरीके से पकड़ा हुआ है, ये चालक तार को हमने इस तरीके से पकड़ा हुआ है, तो ये क्या होता है कि जो अंगूठा होता है वो धारा की दिशा को व्यक्त करता है, तथा ये जो हमारी उंगलियां घूमी हुई हैं, ये उंगलियां क्या करती है, ये चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को प्रदर्शित करती हैं। ये घूमी हुई जो उंगलियां हैं वो चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करती हैं और ये जो अंगूठा है वो हमारी धारा को व्यक्त करता है। यही मैक्सवेल का प्रयोग था। तो उन्होंने बताया कि जब किसी चालक तार को अपने दाहिने हाथ में पकड़ते हैं तो जो अंगूठा होता है वो धारा की दिशा को व्यक्त करता है, तथा जो घूमी हुई अंगुलियां होती हैं वो चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करती हैं। घूमी हुई उंगलियां क्या होगी, चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करेगी। चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करेंगी। ठीक है, यही है मैक्सवेल के दाएं हाथ का अंगूठा के नियम। एक बार और समझ लीजिए कि जब किसी चालक तार को हाथ में पकड़ते हैं तो तार क्या होता है कि जो तार के अंगूठे की दिशा में जो होता है सिरा होता है उसको हम धारा की दिशा बोलते हैं, तथा अंगुलियां जिस दिशा में घूमी होती है उसको क्या कहते हैं, तो चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है, चलिए अब दाएं हाथ के हथेली का नियम देख लेते हैं। तो ये है हमारे दाएं हाथ के हथेली का नियम। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह परीक्षा में हर बार पूछा भी जाता है, तो इसको सरल और आसान विधि से आइए समझ लेते हैं। तो देखिए यह हमारा दायां हाथ है, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, यह हमारा दायां हाथ है। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि जब इसमें हमने चालक तार को पकड़ा, यहाँ पे मान लीजिए हमने चालक तार ऐसे लिया हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो यह इसका चालक तार का यह वाला अंगूठा होता है वो अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है, धारा की अंगूठा जो है वो धारा की दिशा को व्यक्त करता है, तथा जो अंगुलियां होती हैं वो इस दिशा को व्यक्त करती हैं कि हमें जहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। जो ये अंगुलियां होती है वो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, जो अंगूठा होता है वो धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है, तथा इन दोनों के लंबवत जो होता है वो क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो एक बार और समझ लीजिए, जो इसके लंबवत है अंगूठा क्या होता है, धारा की दिशा को व्यक्त करता है, अंगुलियां क्या होती हैं तो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, तथा इसके लंबवत जो होता है वो क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। ठीक है, इस तरह से यह हमारा चारों नियम कंप्लीट होता है। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।